ऐसे ही धमाकेदार हॉरर स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल हॉरर कथा को। उत्तराखंड की उन दुर्गम और अभिशप्त घाटियों में जहां सूरज की किरणें भी डरते डरते प्रवेश करती हैं, अंधेरी खाल नामक एक गांव बसा था। ये वो स्थान था जिसे नक्शों ने भुला दिया था और समय ने त्याग दिया था। हरिशंकर, जिसे सब हरि कहते थे, एक डाकिया था। उसे सरकारी आदेश पर इस वीरान स्थान पर तैनात किया गया था। उसे नहीं पता था कि वो कोई पत्र पहुंचाने नहीं, बल्कि एक प्राचीन और भयानक नियति को पूरा करने जा रहा है। रास्ता पथरीला और खामोश था। देवदार के ऊंचे वृक्ष किसी प्राचीन पहरेदार की तरह खड़े थे। हवा में एक अजीब सी सड़न और सूखी घास की गंध थी। जब हरि गांव की सीमा पर पहुंचा तो दोपहर का समय था, लेकिन वातावरण में एक मटमैली धुंध छाई हुई थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसकी अपनी सांसों की आवाज भी किसी तूफान जैसी लग रही थी। गांव आबाद था, या कम से कम पहली नजर में ऐसा ही लगा। हर घर के बरामदे पर, हर चबूतरे पर लोग मौजूद थे। एक बूढ़ी औरत चक्की पीस रही थी, 2 आदमी हुक्का पी रहे थे और कुछ बच्चे आंगन में खेल रहे थे। हरि ने राहत की सांस ली और आवाज दी, अम्मा, डाक लाया हूं। कोई जवाब नहीं आया। न कोई सिर घूमा, न कोई हरकत हुई। हरि कुछ कदम आगे बढ़ा और ठिठक गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो बूढ़ी औरत हाड़ मांस की नहीं थी। उसका शरीर फटे पुराने कपड़ों में ठुसे हुए सूखे भूसे का बना था। उसका चेहरा एक भद्दा सिला हुआ कपड़ा था, जिस पर कोयले से 2 काली भावहीन आंखें उकेरी गई थीं। हरि की धड़कनें उसके कानों में हथौड़े की तरह बजने लगी। वो पीछे मुड़ा और उन आदमियों को देखा। वे भी पुतले थे, बच्चे पुतले थे। पूरा गांव पुतलों का था। वे बस वहां बैठे थे, शाश्वत प्रतीक्षा में। हवा के एक झोंके ने उस बूढ़ी औरत के पुतले को हल्का सा हिलाया और उसकी सूखी घास की रगड़ से एक सुरसुराहट हुई, जैसे कोई मरे हुए होठों से कुछ फुसफुसा रहा हो। स्थानीय लोक कथाओं में पुतला विद्या का जिक्र दबी जुबान में होता था। एक ऐसी काली विद्या जहां जीवन को निर्जीव वस्तुओं में स्थानांतरित कर दिया जाता है। हरि ने इसे अंधविश्वास माना था, लेकिन अब उन सैकड़ों बेजान सिली हुई आंखों के सामने खड़ा होकर उसे अपनी तर्क शक्ति बिखरती हुई महसूस हो रही थी। शाम गहराने लगी। भागने के लिए अंधेरा बहुत घना हो चुका था। हरि ने गांव के बीचों बीच स्थित पुराने जर्जर डाकघर में शरण ली। उसने दरवाजा अंदर से बंद किया और एक कोने में दुबक गया। बाहर रात का सन्नाटा अब जीवित हो उठा था। आधी रात के करीब वो आवाज आई। ये हवा की आवाज नहीं थी, ये सरसराहट थी, सूखी घास के आपस में रगड़ने की आवाज। लकड़ी के जोड़ों के चरमराने की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई बहुत समय से बैठा हुआ अचानक उठ खड़ा हुआ हो। हरि की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वो जानता था कि बाहर क्या हो रहा है। वे अपनी जगहों से उठ रहे हैं, वे चल रहे हैं। दरवाजे के बाहर कदमों की आहट रुकी, भारी बेजान कदम। ऐसा लगा जैसे दर्जनों लोग दरवाजे के बाहर खड़े होकर उस लकड़ी के तख्ते को घूर रहे हैं। फिर एक हल्की सी खरोंच की आवाज आई, जैसे भूसे से भरी उंगलियां लकड़ी को टटोल रही हों। हरि ने अपनी आंखें बंद कर ली, ईश्वर से सुबह होने की प्रार्थना करता रहा, जबकि बाहर से आने वाली वो सुरसुराहट उसके दिमाग की नसों को काट रही थी। सदियों जैसी लंबी रात के बाद खिड़की से हल्की रोशनी आई। आवाजें थम गई थी। हरि पसीने से लथपथ था, लेकिन वो जानता था कि उसे अभी भागना होगा। उसने दरवाजा खोला। बाहर सब कुछ शांत था। पुतले वापस अपनी जगहों पर थे। वही बूढ़ी औरत, वही हुक्का पीते आदमी, लेकिन कुछ बदला था। उनकी कोयले से बनी काली आंखें अब सीधे डाकघर के दरवाजे की ओर देख रही थीं। वे उसे देख रहे थे। हरि चीखा और भागा। वो पगडंडी की ओर बेतहाशा दौड़ा। उसे बस इस नर्क से निकलना था, लेकिन उसका पैर एक उभरी हुई जड़ से टकराया और वो मुंह के बल जमीन पर गिरा। गिरते ही उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे दर्द नहीं हुआ, उसे कोई चोट नहीं लगी। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर भारी और अजीब लग रहा था। उसने सहारे के लिए अपना हाथ जमीन पर टिकाया और उसकी चीख गले में ही घुट गई। वहां कोई मांस नहीं था, कोई चमड़ी नहीं थी, कोई खून नहीं था। उसकी कलाई से फटी हुई खाकी शर्ट के नीचे से सूखा पीला भूसा बाहर निकल रहा था। उसकी उंगलियां अब उंगलियां नहीं थीं, बल्कि घास के मुड़े हुए तिनके थे, जिन्हें कपड़े में सिला गया था। आतंक की एक लहर ने उसके अस्तित्व को निगल लिया। उसने चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली। उसके खुले मुंह से केवल सूखी धूल और घास का एक गुच्छा बाहर गिरा। उसकी नजर धुंधलाती जा रही थी। उसने अपनी टांगों की ओर देखा। वे अब पतलून में भरे हुए भूसे के ढेर के सिवा कुछ नहीं थीं।
वो हिल नहीं सकता था, वो जड़ हो चुका था। तभी उसकी धुंधलाती दृष्टि ने देखा कि गांव के अन्य पुतले, जो अब निर्जीव नहीं लग रहे थे, धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ रहे हैं। उनके सिले हुए चेहरों पर एक खामोश स्वागत था। हरि को अब समझ आया, गांव वाले कभी नहीं गए थे और न ही वो यहाँ केवल डाक देने आया था। डाक विभाग ने एक डाकिया भेजा था, लेकिन इस गांव के लिए वो बस एक और पार्सल था, जो अब डिलीवर हो चुका है। वो अब हमेशा के लिए अंधेरी खाल का हिस्सा था, एक और पुतला जो आने वाले किसी अगले अभागे मुसाफिर का इंतजार करेगा, अपनी सिली हुई आंखों से अनंत काल तक।